जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और अभी जो हम बात करेंगे वो बिहार दरोगा के बारे में बात करेंगे। ये बहाली कब आ रही है, इसका सिलेबस क्या है, बुक कौन कौन सा फॉलो करें, प्रैक्टिस सेट क्या हमारे, इन सब 3-4 बातें हैं। चारों बातों को हम जल्दी जल्दी से आपको बताते हैं, वो सब आप फॉलो करिएगा क्योंकि समय कम है और टाइम के देखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात कि ये आज अभी जो आप देख रहे हैं चैनल वो स्टूडेंट मैजिक क्लब है, मैजिक क्लब। और ये पटना पुलिस लाइन में, पटना पुलिस लाइन से अभी जो आप देख रहे हैं ये पटना पुलिस लाइन से आपका चल रहा है क्लास। हाँ, सबसे पहले अब आते हैं बिहार दरोगा। हम किसके बारे में अभी बात करेंगे? बिहार दरोगा, बिहार दरोगा। तो स्टूडेंट मैजिक क्लब जो है बिहार दरोगा के लिए आपको सभी चीज प्रोवाइड करेगा और आपको हर सिलेबस के बारे में जानकारी देगा, बताएगा भी, पढ़ाएगा भी। और इस पे जितना प्रैक्टिस सेट होगा वो सब भी लगाएंगे हम लोग का जो मुख्य फोकस है इस पर रहेगा वो प्रैक्टिस सेट पे रहेगा और अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन पे रहेगा और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पे रहेगा, ताकि आप एकदम शुरुआती से ही इतना मैच्योर हो जाए प्रैक्टिस सेट मारने में ना। पहले ऑफलाइन ऑफलाइन टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, सबका संचालित होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार दरोगा के बारे में जान लेते हैं। इसका बहाली कब तक आने वाला है? तो आपका 1806 है, 1806 बहाली। ये लगभग आपको जून या जुलाई में देखने के लिए मिलेगा, जून या जुलाई। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछला रिकॉर्ड है 3-4 जो भी दरोगा आया है इससे पहले तो लगभग इसी टाइम में आया है, और जो भी इलेक्शन भी है तो ज्यादातर चांस है आपको इसी टाइम में आने का। ठीक है, इसलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और एग्जाम भी बड़ा फास्ट लेगा। नया तैयारी करने वाले थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे क्योंकि न्यू तैयारी करने में लगभग आपको 1.5-2 साल लगता है। जो पहले से तैयारी कर रहे हो, पहले साल भर 2 साल पहले से, उनको थोड़ा सा ये चांस ज्यादा मिलेगा। चलिए, अब आते हैं सिलेबस पे। सबसे पहले हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो उसका क्या देखना रहता है? सिलेबस देखना रहता है। भाई सिलेबस क्या क्या है इसमें? सिलेबस है कुछ इस प्रकार। इसमें 2 एग्जाम होता है आपका, पीटी और मेंस। थोड़ा सा फर्क है, पीटी क्लियर कर देते हैं, मेंस थोड़ा सा फर्क है दोनों में, ध्यान रखिएगा। ज्यादा का फर्क नहीं है, करेंट अफेयर और मैथ, मैथ रीजनिंग का फर्क है बस। आजकल एक आध दो हिंदी, या फिर हिंदी का तो अलग से लेता है, एक दो क्वेश्चन इंग्लिश भी डाल देता है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें जो है हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, साइंस, इकोनॉमिक। थोड़ा सा फास्ट इसलिए लिख रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बने। और करेंट अफेयर, एक जो आपका ये आएगा करेंट अफेयर, एक आएगा आपका मैथ। ठीक है, हम सबके लिए अलग अलग बता देंगे किससे कौन कौन से बुक आपको पढ़ना है जिससे सारा कुछ कवर हो सके। ठीक है, तो ये इतना अगर आप करते हैं, इतना सारा बुक को नहीं, इतना सारा आप अगर आप ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक, करेंट अफेयर और मैथ इतना सारा करते हैं, तब जाकर आप बिहार दरोगा के लिए आप क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। तो अच्छा, मेंस के बारे में बात आते हैं। अब क्वेश्चन वगैरह सब लोग जान ही रहे होंगे। 100 क्वेश्चन पूछता है। पर क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है? 2 नंबर का रहता है। और नेगेटिव पॉइंट जो है 0.2 है। एक गलती करिएगा तो 0.2 माइनस होगा। ठीक है, और एक सही करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। तो इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 5 को गलती करेंगे तो ये वो मेरा सही वाला गलत होगा, कि 10 को करेंगे वो तो 10 को जब गलती होता है तब जाके आपका एक क्वेश्चन जो आप सही किए हुए रहेंगे वो गलत होगा। मेंस में क्या है भाई? मेंस में है बहुत आसान है। ये सारा सिलेबस आपका सेम है। ये इतना तो अंतर किसमें रहेगा? करेंट अफेयर, मैथ में भी करेंट अफेयर की संख्या ही घटा सकता है या फिर हटा भी सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। या तो ये नहीं देगा या तो फिर 3 से 5 क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैथ।
मेंस में आपका मैथ प्लस रीजनिंग आ जाएगा। मेंस में क्या आ जाएगा, मैथ प्लस रीजनिंग। वही में से क्वेश्चन काटता है जो करेंट अफेयर आपका यहाँ पे पूछेगा ना, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, इसी को काट करके ये मैथ रीजनिंग में पलट देता है। 5 क्वेश्चन यहाँ ये पहले से है ही, 15 क्वेश्चन इधर आ गए, लगभग 20 से 25 या 20 से 22 क्वेश्चन सेट हो जाएगा ये मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके। ठीक है, कभी ये 10 से 12 क्वेश्चन मैथ लेगा, कभी रीजनिंग लेगा, तो उससे नहीं डरना है। बहुत आसान पूछता है, बहुत आसान पूछता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग के लिए नहीं सोचना है, वो बहुत आसान पूछता है, वो हम लोग भी करवा देंगे। ये रहा सिलेबस पीटी और मेंस का। अब हम बात करेंगे इस पे बुक का, कि अब इसके हर सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से बुक फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ भी जो हमारा मेंस भी लेता है उसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। एक अगर गलती करते हैं तो 0.2 मार्क्स से माइनस होगा। सब कुछ सेम है, जो पीटी में है वही मेंस है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर एक और क्या आएगा कि आपका हिंदी पेपर लेता है अलग से। हिंदी पेपर सेम क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन के लिए सेम नंबर, नेगेटिव के लिए सेम नंबर भी काटेगा। तो सिर्फ पास करना है, 30 से आप ऊपर कर दीजिएगा तो पास हो जाइएगा। कभी कभी होता है कि हार्ड क्वेश्चन भी हिंदी में पूछ देता है, लड़का लोग पढ़ता नहीं है, तो ये सब मेंस की बात है। आप पीटी में इसको नहीं पढ़ेंगे, मेंस में 4-5 टॉपिक है, इसको आप कर लीजिएगा तो आराम से पार हो जाएगा। उसके लिए भी हम बता देंगे मेंस के लिए भी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं बुक की ओर। बुक 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 कौन सा बुक आपको पढ़ना है कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बुक लिस्ट, बुक के बारे में देखते हैं कौन सा बुक पढ़े। तो सबसे पहला बुक जो होता है हमारे बिहार में, बिहार से लेकर दिल्ली या फिर इंडिया लेवल का ये बुक है, क्या, लूसेंट। आप कोई भी बुक पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसको नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और रखे रहिए एक जगह, इतना डाटा कोई बुक नहीं आपको दे सकता है, वो भी इतना पतला सा, देख लीजिए कितना पतला है ये लूसेंट। इसको हम लोग भी हमेशा ही रखते हैं साथ में। ठीक है, तो लूसेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दृष्टि का बुक। ठीक है, दृष्टि का बुक, इसमें भी सारा नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें क्विक बुक आता है, दृष्टि का क्विक बुक आता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसमें आपको कौन कौन से रखना है आपके पास, पहला तो साइंस रहना चाहिए, साइंस रहना चाहिए, हिस्ट्री रहना चाहिए, ज्योग्राफी रहना चाहिए और पॉलिटी रहना चाहिए। कम से कम इतना रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स आपका लूसेंट वाला बुक से भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पे जो हमारा बुक होना चाहिए एनसीईआरटी। आजकल बड़ा ट्रेंड में है एनसीईआरटी, तो इसमें भी सब नहीं पढ़ना है आपको, हम तो बता रहे हैं आपको 11th और 12th, इस दो गो पे फोकस आपको करना है। और इसमें भी दो गो में कौन सा, एक हिस्ट्री ले लीजिएगा और एक लीजिएगा साइंस, जो कि आजकल जो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो क्या कर रहा है, साइंस। तो ये आपका लूसेंट, दृष्टि और ये एनसीईआरटी, ये तीनों को मिक्स करके आप साइंस पढ़ेंगे ना, तो लगभग आपको 20 क्वेश्चन के आसपास जो भी पूछेगा ना, उसमें 17-18 तक आप पहुंच जाएगा, इसको उतना कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब हो गया, इधर का हो गया। और हिस्ट्री में वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, वर्ल्ड हिस्ट्री पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, और सिर्फ 11th 12th आप पढ़िए, इतना सा हो जाएगा कवर। अब आगे बढ़ते हैं करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए आप एसपीडी फॉलो करिए, एसपीडी एरोटेरिया ले लीजिए, एक बुक बहुत बढ़िया बुक है। और इन दोनों के अलावा कोई यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना है, तब जाकर आपका क्या होगा, करेंट अफेयर मजबूत हो जाएगा। पूरा तो नहीं होगा 100%, लेकिन आपका जितना एग्जाम है, जितना में आप रिजल्ट दे सकते हैं, उतना हो जाएगा आपसे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा मैथ, मैथ में आर एस अग्रवाल आप कर लेंगे, इतना काफी है। अर्थमेटिक करिएगा, थोड़ा सा लंबा इसका, जब आप मेंस में आएगा तो हम पूरा सिलेबस इसको कवर करवा देंगे। ठीक है,
मैथ हो गया, रीजनिंग भी नॉर्मल प्रैक्टिस करिएगा तो वो बन जाता है, सारा के सारा रीजनिंग आपका बन जाएगा, नॉर्मल प्रैक्टिस से बन जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा पीटी और मेंस, ये दोनों तैयार हो जाएगा, पीटी और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा। अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रैक्टिस सेट, सबसे खतरनाक चीज प्रैक्टिस सेट। अब इधर वाला मिटाते हैं, इधर वाला छोड़ में रखें। ठीक है, क्या है प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिस पे हम लोग सबसे ज्यादा अभी काम करेंगे। हम लोग सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं इस बार प्रैक्टिस सेट पे। क्योंकि मार्केट में प्रैक्टिस सेट तो आता है, तो किन्हीं का अच्छा भी रहता है, किन्हीं का बुरा भी रहता है, किन्हीं का टफ भी रहता है। हम लोग जो काम करेंगे ऑन एवरेज पे काम करेंगे। आपका टोटल सेट जो है एवरेज सेट हम लोग बनाएंगे, एकदम बिल्कुल जो भी बनाएंगे एवरेज सेट बनाएंगे। जैसा कि आपका एग्जाम पूछता है कितना क्वेश्चन इजी, कितना क्वेश्चन मॉडरेट, कितना क्वेश्चन हार्ड, कितना क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज पूछेगा, उस तरह से हम लोग सेट करने वाले हैं इस बार का जो क्वेश्चन सेट करेंगे। सबसे ज्यादा काम हम लोग इसी पे करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट पे। और ये मार्केट में आएगा भी बहुत जल्दी। ऐसे तो अभी हम लोग ऑफलाइन के माध्यम से, मतलब ऐसे ही प्रिंट निकलवा करके जहां तहां कम से कम बंटवा दे रहे हैं, ताकि ये पता चलना चाहिए लड़कों में कि हाँ एक सेट नया, बढ़िया सेट एक नया मार्केट में आया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये आपका 10 सेट हम लोग स्टार्टिंग में प्रोवाइड करेंगे हर जगह, और उसके आधार पे आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसके बाद बुक के रूप में ये आपको मिल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है भाई प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट डेली एक लगाना है, डेली एक लगना है, डेली एक। मार्केट में जो भी बुक मिले तो बुक को चोखा चटनी जैसा चाट जाए। प्रैक्टिस सेट की हम बात बोल रहे हैं। जब आप पढ़ लेंगे, सिलेबस आपका 60-70% लगे कि कंप्लीट हो गया है, तो एकदम सेट पर मुख्य फोकस दीजिए एकदम पूरा सेट से। तो ये रहा बिहार दरोगा पीटी और मेंस का सिलेबस, बुक लिस्ट। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बिहार दरोगा आए, ताकि 1806 मतलब जितना भी है उतना रोजगार और मिले, और बिहार पुलिस में आए और सेवा दे, बिहार के लिए कुछ काम करें। ठीक है, तो ये सब सिलेबस था। अब अगले दिन से हम लोग टॉपिक पे आएंगे, और हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट तथा इम्पोर्टेंट कुछ कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग लूसेंट के माध्यम से और ये दोनों बुक को कंबाइन करके, क्योंकि हम लोग के यहाँ अभी टाइपिंग वाला नहीं है, और इसलिए पीडीएफ थोड़ा नहीं बन पाएगा और समय का भी थोड़ा बहुत अभाव है। तो हम लोग आपको एक समरी एक ऐसे ही पेज में बनाएंगे, उसके बाद आपको एक पीडीएफ के तौर पे रहेगा लूसेंट बुक ही, और उसमें एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा और उसको हम लोग याद करवाने का कोशिश भी करेंगे। ठीक है, फिर आपका जैसा रिस्पॉन्स रहा है, जिस तरह का रिव्यू है, उस तरह से फिर हम लोग काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।